सत्ता में सबसे पहले बात हम करेंगे बांग्लादेश की, जहां नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सत्ता में कट्टरता का भरपूर विस्तार हो रहा है। वहां की सरकार आतंकियों और कट्टरपंथियों के हित में फैसले ले रही है। वहां की अदालत खूंखार आतंकियों को आजाद करा रही है। ये वीडियो ऐसे फैसलों का लेटेस्ट सबूत है। ये कट्टरपंथी यूनुस सरकार का नया कारनामा है। खुली जीप में सवार होकर अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहा ये शख्स कोई चैंपियन नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है और न ही बड़ा नेता है, बल्कि एक खूंखार आतंकी है। 1500 लोगों का हत्यारा, बलात्कार, लूटपाट का दोषी है, फांसी की सजा पा चुका अपराधी है। इसका नाम है अजरुल इस्लाम और ऐसे अपराधी को बांग्लादेश में अदालत बरी कर रही है। बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलट रहा है। यहाँ की सरकार इसे नफरती भाषण देने की खुली छूट दे रही है। पुलिस इसकी सुरक्षा और आव भगत में लगी है और बांग्लादेश की जमाती सरेआम इसके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, खुलेआम इसके समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में अब वही हो रहा है जो पाकिस्तान में होता रहा है। जैसे पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को संरक्षण और वीआईपी सुविधा मिल रही है, जैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर को बचाया जा रहा है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश में अजरुल इस्लाम जैसे आतंकी को हीरो बताकर पेश किया जा रहा है। और मोहम्मद यूनुस अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर बनकर बांग्लादेश को कट्टरवाद राष्ट्र बना रहे हैं। तो सवाल है, क्या बांग्लादेश अब इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर जा रहा है? क्या अब बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बनने की राह पर है? क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार आतंकियों के सामने संपूर्ण सरेंडर कर चुकी है? आपको बता दें कि जमात इस्लामी का नेता अजरुल इस्लाम बांग्लादेश में 1971 के नरसंहार का गुनहगार है। बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में उसे बरी किया था। इसके बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे, आक्रोश की आवाज सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे कट्टरपंथियों के सामने बांग्लादेश की सरकार, पुलिस, पूरी व्यवस्था नतमस्तक है। आपको बताते हैं, जेल से रिहा होने के बाद अजरुल इस्लाम कैसे बांग्लादेश को इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ ले जा रहा है। बांग्लादेश में इस्लामिक समाज तैयार करना है। सब अगर एक हो जाएं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। जन्नत पाने का एक ही रास्ता है, यहाँ पर ही शहादत देनी पड़ेगी। अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। अल्लाह ने इसलिए जिंदा रखा ताकि देश में इस्लामी राज आ सके। यहाँ पर नोट करने वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान वाली भाषा ज़रूर बोली जा रही है। यहाँ के जमाती और कट्टरपंथी इस्लामी घोषणा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश भाषा के आधार पर पाकिस्तान से अलग हुआ था। बांग्लादेश की आज़ादी की बुनियाद बांग्ला राष्ट्रवाद था। बांग्लादेश जब बना तो उसने बांग्ला राष्ट्रवाद और सेक्युलर गणतंत्र को अपनाया था। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 2 के मुताबिक इस्लाम वहाँ राजकीय धर्म है। साथ ही अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और दूसरे धर्म के लोगों को भी बराबर का अधिकार हासिल है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ अजरुल इस्लाम जैसे आतंकियों के पास शिफ्ट हो चुके हैं। सत्ता प्रेमी मोहम्मद यूनुस के कट्टर प्रेम को भी समझिए। अजरुल इस्लाम जमात इस्लामी का नेता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार को बांग्लादेश जमात इस्लामी संगठन भी समर्थन कर रहा है। जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि ये बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ था। हकीकत ये है कि आज भी जमात पाकिस्तान के ही साथ है, जिसका असर बांग्लादेश में आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन बांग्लादेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो यहाँ की सत्ता से नाराज हैं, जो अजरुल इस्लाम को आज भी आतंकी मानते हैं। इसे आज भी 1971 के मुजरिम के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश कभी भी कट्टरपंथ की आक्रामकता को स्वीकार नहीं करेगा। ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस देशद्रोही शक्तियों को बचाना चाहती है।
बांग्लादेश में लोगों के आक्रोश को समझने के लिए आपको 1971 की पूरी कहानी भी जाननी चाहिए, क्योंकि 73 वर्षीय अजरुल इस्लाम के कट्टरपंथी कारनामों वाले इतिहास के हर पन्ने में नरसंहार है। इसी को देखते हुए वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अजरुल इस्लाम को मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने 3 मामलों में फांसी और 2 मामलों में उम्र कैद की सजा दी थी। इसके बाद वर्ष 2019 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था। बाद में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और आज नरसंहार का ये मुजरिम जेल से रिहा भी हो चुका है। खुलेआम रैली कर रहा है, इस्लामिक शासन की बात कर रहा है। आपको बता दें, वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में मुक्ति वाहिनी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने प्रॉक्सी लड़ाई के लिए अल बद्र नाम का एक सैन्य समूह बनाया था। इसके ज्यादातर सदस्य जमाते इस्लामी से आते थे। अल बद्र ने पाकिस्तानी सेना की शह पर पूरे बांग्लादेश में नरसंहार किया था। अजरुल इस्लाम इसी अल बद्र का रजाकार था। मुक्ति संग्राम में अजरुल इस्लाम ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर रंगपुर क्षेत्र में अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी थी। मार्च 1971 के मार्च के दौरान भी पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था, जिसमें ढाका विश्वविद्यालय को टारगेट किया गया था। इसके बाद कई हिंदू बस्तियों पर हमले हुए, हजारों नागरिकों की हत्या की गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 16 अप्रैल 1971 को मकसदपुर गांव में अजरुल इस्लाम ने निहत्थे लोगों की हत्या की, लूटपाट की और घर जलाए। 17 अप्रैल को ज़रूआबिल में 1200 से ज्यादा हिंदू नागरिकों का नरसंहार किया गया था। अब मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में इसे बरी कर दिया गया है। फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं, जो खतरे की घंटी है।